एक वह बुद्धि जो आनुवंशिकता से प्राप्त होती है कहलाती है तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है तरल बुद्धि। ये तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि ये दो प्रकार बुद्धि के केटल द्वारा बताए गए हैं। ठोस बुद्धि वह होती है जो शिक्षक जिसे तैयार करता है। शिक्षक विद्यार्थी को विद्यालय में या कक्षा में उचित वातावरण द्वारा उसकी जो बुद्धि का विकास करता है वो ठोस बुद्धि कहलाती है। जो बुद्धि आनुवंशिकता से आती है वह तरल बुद्धि कहलाती है। फिर है सामाजिक बुद्धि। वह बुद्धि जिसके द्वारा हम समाज में अपना सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं वह सामाजिक बुद्धि कहलाती है। थार्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं, सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि और अमूर्त बुद्धि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। इसका राइट आंसर है बी, बाल्यावस्था को। नेक्स्ट, चेस और कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? लड़ाई वाले खेल, बौद्धिक खेल, प्रायोगिक खेल, गतिमान खेल। चेस और कार्ड को, इसका राइट आंसर है बौद्धिक खेल। नेक्स्ट, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन है। यानी जब दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और सामाजिक समूह का निर्माण भी वो करते हैं, तो क्या यह कथन आंशिक रूप से सत्य है, सत्य है, कदाचित सत्य है, असत्य है? तो इसका राइट आंसर है सत्य है। और ये आजकल इस पर रोक लगी हुई है लॉकडाउन के कारण कि दो व्यक्ति एक साथ नहीं मिल सकते क्योंकि वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और पूरा जो सिस्टम है वो उससे खराब होता है, इसलिए इस पर रोक लगा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के सामाजिक विकास में का विशेष महत्व है खेल, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो सामाजिक विकास वो सर्वाधिक है, वो खेल के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो इसका राइट आंसर है नैतिक मुद्दों पर बच्चों को चर्चा के अंदर शामिल करके हम उसके नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? दोस्तों, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई है, जिसमें इंद्रिय गामक अवस्था है, इसे संवेदनात्मक अवस्था
या सेंसरी मोटर भी कहा जाता है, जिसके अंदर बालक कुछ वस्तु पकड़ने, उस तक पहुंच करने और छूने लगता है। यानी 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है वो इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामाजिक मुद्दों से सरोकार, अनुकरण, समृद्धि और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। 0 से 2 वर्ष का जब बच्चा होता है तो वो अनुकरण करता है। इसका राइट आंसर बी होगा। 0 से 2 वर्ष का जो बच्चा है वो अनुकरण करता है और मानसिक रूप से निरूपण करने लगता है। यानी मानसिक रूप से वो उसमें थोड़ी बहुत समझ विकसित होने लगती है। वो कुछ वस्तु जो उसको दिखाई देती है उसको छूने का प्रयास करता है। 0 से 2 वर्ष की आयु है वो इंद्रिय गामक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वाइगोत्स्की ये रूस के मनोवैज्ञानिक है जिनका पूरा नाम है लेव सिमकोविच वाइगोत्स्की, और ये ज्यादातर सीखने में है वो सामाजिक भूमिका पर विशेष बल देते हैं। यानी सामाजिक समाज है उसको ज्यादा ये सीखने में महत्वपूर्ण बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयु अवधि तक मानी जाती है? तो पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है, जिसमें सबसे पहले 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था है वो है संवेदनात्मक अवस्था, और 2 से 7 वर्ष की अवस्था ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और 7 से 11 वर्ष या 7 से 12 वर्ष भी कुछ पुस्तकों में दिया हुआ है, 7 से 12 वर्ष ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है, और 11 से 15 वर्ष या 12 से 15 वर्ष है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशन कहलाती है। तो औपचारिक क्वेश्चन के अंदर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर है डी 11 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, ये जो बात कही गई है, ये कथन है वो किसका है? तो इसका पियाजे, पावलोव, कोहलबर्ग, स्किनर, इसका राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तार्किक रूप से चिंतन प्रारंभ करता है। संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे के अंदर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। वह विचार करने लगता है, चिंतन करने लगता है, और उसमें तार्किकता है वो विकसित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं किसने पहचान की है? कोहलबर्ग ने, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा, पियाजे द्वारा। तो ये हम जान ही चुके हैं भी पियाजे द्वारा 4 विशिष्ट अवस्थाएं हैं वो विकसित की गई है। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटनाओं और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है
पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन है? घटनाओं और वस्तुओं के बारे में तर्क यानी तर्क कर सकता है। बच्चा क्या कर सकता है? तर्क कर सकता है। तो इसका राइट आंसर है सी, मूर्त संचालन प्रक्रिया। मूर्त संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्म चेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? आधारहीन आत्म चेतना, बिना आधार के, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो आधारहीन, जिसका कोई आधार ही नहीं हो, ऐसी चेतना की जो अवस्था है उसमें वो किस आयु काल में आती है, अवस्था में आती है? इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण वाइगोत्स्की के अनुसार जो योगदान होता है वो किसका होता है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। उसका राइट आंसर है समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है? नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने कौन सी विधि को अपनाया है? साक्षात्कार विधि, तार्किक विधि, जांच पड़ताल विधि, ये सभी विधि। तो इसका राइट आंसर है साक्षात्कार विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें विभेद करने लगता है? विभेद का मतलब अंतर करने लगता है। तो पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई है। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका राइट आंसर है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा है वो भाषा और संकेत का उसमें विकास हो जाता है और वो अंतर करने लगता है, वस्तुओं के अंदर अंतर करने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्किनर के द्वारा, रॉबर्ट, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की द्वारा। तो इसका राइट आंसर है जीन पियाजे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैतिक विकास की 2 अवस्थाओं का अर्थात नैतिक वास्तविकताओं तथा नैतिक सापेक्षता का जनक कौन है? कोहलबर्ग, पियाजे, फ्रायड, एरिक्सन। तो राइट आंसर है पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। इसका राइट आंसर है किशोरावस्था। आप सभी साथी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को कहा है? किसी बच्चे के विचारों में, यानी पहले जो पूर्व में विचार थे उनमें नए विचार आ जाना क्या कहलाता है? व्यवस्थापन, खोज, सात्मीकरण, निर्माण।
तो इसका आत्मसात करना या सात्मीकरण, इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? संवेगात्मक विकास, भौतिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास। तो इसका राइट आंसर है मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, डी। यानी 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, ये 0 से 2 वर्ष तक। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष तक। और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 12 वर्ष तक। और इनकी चौथी जो अवस्था बताई गई है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको फॉर्मल ऑपरेशन कहा जाता है, 12 से 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड ने निम्न में से किसे नैतिकता के आधार पर आधारित बताया? इद, ईगो, सुपर ईगो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, सुपर ईगो। यानी फ्रायड ने बताया है कि इड यानी इड या इदम, इदम है वो सुख के सिद्धांत पर है। इदम ये किसके सिद्धांत पर है? ये सुख के सिद्धांत पर है। सुख के सिद्धांत पर है। इसमें कभी सुख कम हो जाता है, यानी कभी ये पॉजिटिव होता है और कभी नेगेटिव। फिर है ईगो। ईगो को हम अहम कहते हैं, और ईगो है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है। वास्तविकता के सिद्धांत पर आधारित है, वो क्या है? ईगो है। इसके बाद में है सुपर ईगो। सुपर ईगो है वो नैतिकता के आधार पर आधारित है, यानी इसके अंदर नैतिकता से संबंधित है वो विचार उसमें पैदा होते हैं। तो ये थे अपने शिक्षा मनोविज्ञान, जो सभी प्रकार की अध्यापक प्रतियोगी परीक्षाएं, रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए उपयोगी है। तो बच्चों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।